सभी को नमस्कार। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। पूछना और बताना कह सकते हैं हम लोग इसको कि टाइम कैसे पूछा जाता है, टाइम कैसे बताया जाता है। अगर कहें कि अंग्रेजी में टाइम कैसे पूछें, आस्किंग एंड टेलिंग टाइम, आस्किंग एंड टेलिंग टाइम, ये छोटा सा टॉपिक हमारे पास आज, जिसे आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, समय कैसे पूछा जाता है। वैसे भी इंग्लिश में टाइम पूछने के कुछ तरीके होते हैं, किस प्रकार की बातें पूछी जा सकती है। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए बनाते हैं कि व्हाट इज द टाइम नाउ, अभी क्या समय हुआ है, या अभी क्या समय है। या कभी कभी पूछते हैं हम टाइम प्लीज, क्या कभी कभी हम किसी से ये भी कह सकते हैं कि क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, कैन यू टेल मी द टाइम, कैन यू टेल मी द टाइम। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम साधारण तरीके से किसी से बात पूछ सकते हैं। लेकिन पूछने के साथ साथ अगर किसी ने जवाब देना हो तो वो कैसे जवाब देगा, ये एक अलग तरीका हो सकता है बात करने का किसी से। तो इंग्लिश में टाइम बताने का तरीका, अगर हम ये कहें कि इंग्लिश में टाइम बताने का तरीका। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम सीख रहे हैं आज टाइम पूछना और उसको बताने का तरीका। जब भी कोई सेंटेंस को हम बताते हैं कि कितना समय हुआ है, बेसिकली हम ये कहें कि बजकर, ये शब्द आता है बजकर, तब आपको ध्यान रखना है कि ये पास्ट के लिए ही प्रयोग होगा। हम इसके लिए हमेशा पास्ट शब्द का उपयोग करेंगे, ठीक है। पास्ट इस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2:03, 2:03, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहें। अब इसे हम कहेंगे 3 मिनट्स। पहले हम क्या कहेंगे, 3 मिनट्स पास्ट टू। वैसे ही 12:05 हुए हैं, मान लीजिए हमने ऐसा भी कह सकते कि 12:05। वैसे अगर हम बात करें कि 12:05, तो आपको लिखना है 5 मिनट्स पास्ट 12, यानी कि आपको जो 5 मिनट्स है वो पहले लिखना है और फिर उसके बाद में पास्ट लगाना है और फिर 12 लिखना है। वैसे अगर आपको बजने शब्द में प्रयोग करना है तो आपको 2 लगाना है। और कैसे लगाना है, 12 बजने में 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट्स टू 12। आपको वही काम करना है कि 5 मिनट्स को पहले लिखना है और 12 जो भी समय हो रहा है उसके पहले आपको 2 लगाना है। ये ध्यान रखिए, बजने शब्द जब भी आए कि 2 बजने में 3 मिनट है तो 3 मिनट्स पहले लिखेंगे और फिर 2 से उसको जोड़ेंगे, फिर 2 लिखेंगे। यहाँ तक तो कोई इशू आप लोगों को मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम छोटी छोटी बातों को और करें तो 5, जैसे कि छोटी सी चीज़ है, कभी आपको इसके पहले सीखा है नहीं, मुझे पता नहीं इस बारे में, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 5 से विभाजित होने वाले अंकों, जैसे कोई भी सेंटेंस होता है जो पांच शब्द होता है उससे विभाजित हो जाए, जैसे कि 5 से डिवाइड हो जाए, ये कहना चाहता हूँ आपको मैं। तो उनके लिए मान लीजिए 5 है, 10 है या 20 है, या फिर हम ये कहेंगे 40 है, और भी कुछ हो सकते हैं। तो अगर ये ऐसे शब्द आ रहे हैं जो 5 से विभाजित हो सकते हैं तो ये ऐच्छिक हो सकते हैं, बाकी का ना के साथ मिनट जो है वो बाद में ऐच्छिक हो सकते हैं। इसके साथ मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 8 5 हुए हैं, हम इनमें कभी भी
आपको ध्यान रखना है कि कभी भी हम मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। मान लीजिए जैसे मान लिख दिया कि 8:05 हम मिनट नहीं लगाते, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? हिंदी में तो बोलते कि 8:05 हुए, तो 5 पहले लिखना है, 5 past 8। ध्यान रखना है 8:05 हम हिंदी में बोल रहे हैं, 8:05 हुए हैं, 8:05 हुए पूरा बोल देते कभी कभी, लेकिन हम 8:05 हुए बोलते हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 5 past 8, 5 past 8। ये बहुत आसान बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हम लिखे 9:55, 9:55 हुई है, तो 5 लिखेंगे पहले, है ना, मतलब 5 लिखा और इसके पहले 2 लगाकर 10 लिखेंगे। अब यहां दिक्कत ये हुई है कि आपको ये बताना है कि 10 बजने में 5 में, बजने, यहां बजने शब्द आ रहा है। अभी पहले बताया था आपको मैंने कि बजने शब्द आया तो हमको समय जो किसके बजने में, 10 बजने में 5 मिनट है। तो वही बात है कि 5 to 10 जब बजने शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 2 लगाएंगे, और बजकर शब्द आए तो पास्ट लगाएंगे। ये छोटा सा लॉजिक ध्यान रखना है। अब ध्यान, छोटी सी जो सब लोग बताते हैं आपको अधिकतर सभी जगह सुना होगा, सवा, ये शब्द आता है सवा। आपको क्या लगाना है? अ क्वार्टर पास्ट, अ क्वार्टर पास्ट शब्द का प्रयोग करना है। इसे भूलेंगे नहीं, इसे बिल्कुल ही नहीं भूलना है, इसे याद रख लेंगे कि अ क्वार्टर पास्ट शब्द का यूज किया जाता है। मान लीजिए मैंने लिखा 2:15, 2:15, तो कैसे लिखेंगे? अ क्वार्टर पास्ट 2, वैसे 5:15, तो वही लिखेंगे अ क्वार्टर पास्ट लिखेंगे और 5 लिखेंगे। थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, नए नए शब्द बनाकर देखिएगा, नए नए टाइम लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब वैसे ही हम लिखते हैं इसके लिए पौने। कुछ लोग जो होते हैं वो पौने शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, उसको लिखते हैं पौने। यानी कि कह सकते हैं कि हम इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? अ क्वार्टर 2, जैसे अभी हमने लिखा 2:15, तो हमने क्वार्टर पास्ट लिखा, वैसे हम लिखेंगे यहाँ पे पौने, तो क्वार्टर 2 लिखेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा 4:45, तो कैसे लिखेंगे इसको? अ क्वार्टर पास्ट, अ क्वार्टर टू 5, सॉरी, अ क्वार्टर टू 5, ठीक है। 11:15, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 11:15, तो हम लिखेंगे अ क्वार्टर टू 12, ठीक है। तो थोड़ा सा बार बार सेंटेंस बना के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे ही एक शब्द और होता है जिसे हम कहते हैं साढ़े, साढ़े। तो साढ़े शब्द के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हाफ। किसका प्रयोग करेंगे? हाफ, ठीक है। मान लीजिए हमने क्वेश्चन बनाया कि 12:30, 12:30, अब इसे कैसे लिखेंगे? 12:30 को हाफ लिखेंगे पहले, हाफ, फिर लिखेंगे पास्ट, और फिर लिखेंगे 12, है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही अगर एक शब्द आता है 2:30, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं 12:30 बोला, 2:30 भी बोलते कुछ लोग, तो आपको कुछ नहीं करना, हाफ लिखना है, हाफ पास्ट 2, ठीक है। मान लीजिए हमने कहा 2:30 बज गई है, 2:30, तो हाफ पास्ट 2, 1:30, हाफ पास्ट 1। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस आपके बनेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बार बार सेंटेंसेस बनाइएगा। और ये चीज़ कब करना? जब आप घड़ी आपके पास हो, उसे देखकर बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो थोड़ी कोशिश कीजिएगा। वैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको मैं कि AM और PM क्या होते हैं। आप जानते हैं AM और PM के बारे में? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे सोचने वाली बातें हैं कि AM और PM का मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए आज का वीडियो इतना ही काफ़ी हम लोगों के लिए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।